गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज एक नए क्लास के साथ आए हैं और ये जो क्लास है वो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है। इसमें दोस्तों जो पैटर्न जो पूछता है बीपीएससी अपने एग्जाम में, वैसे पैटर्न को मैंने लिया है। यानी कि इसमें मैंने 5 ऑप्शंस लिए हैं, जिसमें से डी ऑप्शन मोर देन वन है और ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव है। तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन इसमें आएगा, तो हम लोग को ये देखना है कि बी वेयर के साथ कौन सा आएगा। तो बी वेयर के साथ फ्रॉम आता है, या फिर टू आता है, या फिर ऑफ आता है, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं आता, या फिर इस तीनों में से तीनों आता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए बी वेयर के साथ हमेशा ऑफ आता है। बी वेयर के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रमेश परचेज 2 नोटबुक्स डैश पेंसिल। इसमें बोला जा रहा है कि जो रमेश है वो 2 नोटबुक्स लेता है और इसके साथ पेंसिल भी लेता है। तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा, इन एडिशन टू होगा, बिसाइड होगा, बिसाइड्स होगा, या फिर मोर देन वन, या फिर नन ऑफ द अबव होगा। दोस्तों तो इसमें क्या आंसर होगा, इसमें आंसर ए भी होगा और आंसर सी भी होगा। ए और सी का मतलब होता है इन एडिशन टू, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। यानी कि रमेश ने नोटबुक्स लिए और उसके साथ में पेंसिल भी लिया। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिटरेचर से और ये इंडियन लिटरेचर से है। इसमें बोला जा रहा है कि अरुंधति रॉय रिसीव्ड मैन बुकर प्राइज इन द ईयर। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो अरुंधति रॉय है उनको मैन बुकर प्राइज दिया गया था, वो कौन से ईयर में दिया गया था। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा आंसर नंबर बी, 1997। और किसके लिए दिया गया था, अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ये प्राइज उनको दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। रंजन एग्रीज डैश हिज फ्रेंड्स। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें प्रीपोजिशन आएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रंजन एग्रीज, एग्रीज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, एट आएगा, विथ आएगा, फ्रॉम आएगा, मोर देन वन, या फिर नन ऑफ द अबव आएगा। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आएगा एग्रीज विथ होगा। देखिए एग्री के साथ 2 प्रीपोजिशन आता है, ऐड भी आता है और विथ भी आता है। ऐड भी आता है और विथ भी आता है। जो एट जो आता है वो किसी थिंग के लिए आता है, ठीक है, या फिर बिहेवियर के लिए आता है। लेकिन जो विथ आता है वो किसी के पर्सन के साथ आता है। जैसे मेरे पर्सन आ रहा है, हिज फ्रेंड्स क्या पर्सन है, तो यहाँ पे हो जाए रंजन एग्रीज विथ हिज फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मॉर्निंग और लेमेंट सॉन्ग इज ए और एन। जो मॉर्निंग और जो लेमेंट सॉन्ग होता है वो क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है। तो उसको क्या हाइम बोला जाता है, बैलेड बोला जाता है, एलेजी बोला जाता है, मोर देन वन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो मॉर्निंग और जो लेमेंट सॉन्ग होता है उसको हम लोग एलेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलेजी बोलते हैं, एलेजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनिमल फार्म इज एन एलेगोरिकल वर्क्स बाय डैनियल डिफो, जोनाथन स्विफ्ट, जॉर्ज हर्बर्ट, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो एनिमल फार्म है वो एक एलेगोरिकल वर्क है और किसके द्वारा लिखा गया है, वो लिखा गया है किसके द्वारा, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नहीं है, जॉर्ज ऑरवेल नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉन्स्टर इन द एपिक पोएम बीवुल्फ। दोस्तों ओल्ड इंग्लिश में एक एपिक था जिसका नाम बीवुल्फ है। ठीक है, और इसका जो राइटर है उसका राइटर का किसी को नहीं पता कौन इसको लिखा है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो ये एपिक पोएम बीवुल्फ है उसका जो मॉन्स्टर है, ठीक है, वो उसका नाम क्या है, क्या वो सैटर्न था, ग्रैंडल था, लूसीफर, या फिर मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो बीवुल्फ में जो मॉन्स्टर था उसका नाम था ग्रैंडल। क्या था, ग्रैंडल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द वर्क्स मैकबेथ। मैकबेथ है विलियम शेक्सपियर का, तो इसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या था, फ्रीडम, इमॉर्टल, नॉलेज, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो मैकबेथ का जो ट्रेजिक फ्लो था वो ना तो फ्रीडम था, ना ही इमोर्टल था, ना ही नॉलेज था,
यानी कि इसमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इसका जो था वो क्या था, एम्बिशियस था, ग्रेट एम्बिशियस। ठीक है, मैकबेथ में एम्बिशियस रखा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें एरर फाइंड करना है। ठीक है, इसमें दिया गया है वो सेंटेंस दिया हुआ, उसमें एरर फाइंड करना है। इसमें एरर एक में भी हो सकता है, एक पार्ट में भी हो सकता है, इसमें दो पार्ट में भी हो सकता है। ठीक है, या फिर नहीं भी हो सकता है, आपको इसमें देखना है। तो देखिए, विलियम शेक्सपियर वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रामेटिस्ट ड्यूरिंग देयर एरा। तो इसमें बताइए एरर कहाँ पे है। इसमें एरर देखिए दोस्तों, एक जगह पे नहीं है, इसमें एरर दो जगह पे है। विलियम शेक्सपियर वॉज, यहाँ तक तो सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। सेकेंड वन देखिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रामेटिस्ट होगा। देखिए वन ऑफ, ठीक है, ऑफ द फाइनेस्ट ड्रामेटिस्ट होगा, ना कि ड्रामेटिस्ट होगा, इसमें एस लगेगा। इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा, यानी कि एक ही आपका रॉन्ग हो गया। और ड्यूरिंग देयर एरा, विलियम शेक्सपियर, मेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देयर जो प्रोनाउन लगा हुआ है, ठीक है, वो किसके लिए लगा हुआ है, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, विलियम शेक्सपियर यहाँ पे हिज होगा, हिज एरा, ड्यूरिंग हिज एरा। तो इसमें भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि मेरा इसमें दो जगह पे एरर आया, एक बी में आया और एक सी में आया, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोर देन वन, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जेरेंड इज इक्विवेलेंट टू, अब पूछा जा रहा है जो जेरेंड है वो किसके इक्विवेलेंट है, क्या वो वर्ब के इक्विवेलेंट है, क्या वो एडजेक्टिव के इक्विवेलेंट है, या फिर नॉन के इक्विवेलेंट है, या फिर इनमें से एक से अधिक का इक्विवेलेंट है, या फिर किसी का भी इक्विवेलेंट नहीं। इक्विवेलेंट यानी उसके बराबर। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाउन। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि जैसा काम नाउन करता है वैसे ही काम ये जेरेंड भी करता है। ठीक है, जेरेंड भी आता है कहाँ पे, सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे वो आता है। ठीक है, और जेरेंड होता क्या है ये हम लोग आगे चल के आराम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता देते हैं कि जब वर्ब का जो फॉर्म होता है V1, ठीक है, उसमें जब आईएनजी लग जाता है, ठीक है, आईएनजी जब उसमें लग जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाता है और वो काम करता है एज अ नॉन, एज अ सब्जेक्ट काम करता है, तो उसको हम लोग जेरेंड बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं इसके लिए, जेरेंड के लिए। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। स्मोकिंग is injurious to हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पे जो स्मोकिंग है, एक मिनट में इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे जो स्मोकिंग है, ठीक है, ये हमारा जेरेंड है। देखिए जो स्मोक है, स्मोक में, ठीक है, उसमें स्मोक हमारा V1 होता है। ठीक है, उसमें आईएनजी लगा दिए, ठीक है, इसमें आईएनजी लगा दिए, स्मोकिंग बन गया। तो यही जो स्मोकिंग है वो मेरा क्या हो गया, वो जेरेंड हो गया। और देखिए ये क्या कहाँ पे आया है, ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आया है, क्योंकि देखिए ये वर्ब है मेरा, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो स्मोकिंग यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा हो गया जेरेंड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था, 10 क्वेश्चन इसमें लाया मैंने। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा कंसेप्ट अगर आपको पसंद आता है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं और ढेर सारे वीडियो बनाऊंगा। और सारा मिक्स क्वेश्चन रहेगा, लिटरेचर का रहेगा, ठीक है, वोकैब का भी रहेगा और ग्रामर का भी रहेगा, सारा कुछ रहेगा। और सारा पैटर्न रहेगा हमारा बीपीएससी का जो तरीका है पूछने का, क्वेश्चन सारा उसी पे रहेगा।